क्वेश्चन 100% 20 का 20 सही कर सकते हैं, बशर्ते आपको जो जो मेन चैप्टर है उसके ऊपर पकड़ होना चाहिए, और बहुत आसान होता है। आप देखेंगे कि अभी हमने ब्लड रिलेशन पढ़ाया तो एक भी प्रश्न आपका गलती अब नहीं बनेगा, उन्हीं लोग का बनेगा जो नहीं थे पिछले क्लास में या उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं। ठीक है, अगर थोड़ा भी दिमाग लगा करके सुने होंगे या ध्यान दिए होंगे तो आपको जरूर ब्लड रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आज का जो टॉपिक है वो आपका डायरेक्शन है, दिशा परीक्षण। ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट। कई बार बहुत लंबा लंबा प्रश्न देगा, कोई व्यक्ति है पूरब गया, दायां गया, बायां गया, बायां गया, दायां गया, इस तरीका से प्रश्न देखेंगे, आधा पेज में दे दिए, और आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो जब तक आप ट्रिक नहीं जानिएगा कि कैसे बनाएंगे तब तक आपसे वो बनने वाला नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि आप उसका ट्रिक टेक्निक जो भी है वो सारा कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसका जानकारी कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो है कुछ आपका, जैसे मान के चलिए ऐसा नहीं करेगा, जब भी आप मैप देखेंगे तो ऊपर में उत्तर ही रहेगा, नीचे में दक्षिण रहेगा, दायां साइड पूरब रहेगा, बायां साइड क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा, और ये जो डायरेक्शन होगा ये बीच में अगर है तो उत्तर पूरब, क्या हो गया, पूर्वोत्तर या उत्तर पूरब होगा। अगर ये जो डायरेक्शन है तो पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम जो भी बोलिए, पश्चिमोत्तर। ये जो डायरेक्शन होगा ये दक्षिण पश्चिम होगा, और ये जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, दक्षिण पूरब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है कि डायरेक्शन को बनाने से पहले कि दिशा के बारे में जानकारी होना चाहिए, किस दिशा में जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति जा रहा है पूरब दिशा में, जैसे हम जा रहे हैं, एक बार यहां से हमने राइट लिया, ये मेरा राइट हैंड है, तो एक बार जब हम राइट लेंगे, ठीक है, जब इधर जा रहे हैं तो 90 डिग्री से घूमेंगे, कितना डिग्री से, 90 डिग्री से राइट लेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम दो बार घूमेंगे तो दो बार में 180 डिग्री घूम जाएंगे। ठीक है, तो अगर एक बार जैसे किधर से भी आप जाते हैं तो अगर एक बार राइट लेते हैं तो 90 डिग्री घूमते हैं, एक बार लेफ्ट लेते हैं तब भी 90 डिग्री घूमते हैं, अगर दो बार राइट लेते हैं तो 180 डिग्री घूमते हैं। 180 डिग्री जब घूमते हैं यानी अगर हमारा इधर से है तो डायरेक्शन आपका क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है, क्योंकि 180 डिग्री कहां बनेगा, जैसे ये 0 है तो 180 डिग्री यहां पे आके बनता है, ये टोटल 360 होता है ना, तो ये 180 यहाँ विपरीत, यानी अगर कोई 180 डिग्री बना लेता है अपने शुरुआत डायरेक्शन से तो उस डायरेक्शन से वो विपरीत हो जाता है। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना, दो बार राइट लेंगे तो 180 डिग्री, दो बार लेफ्ट लेंगे फिर भी 180 डिग्री, यानी यहाँ पे आपका डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा। अगर आप पूरब जा रहे थे तो अब आप पश्चिम जाइएगा, किधर जाइएगा, पश्चिम, अगर शुरुआत की डायरेक्शन पूरब है तो। ठीक है, अगर आपका तीन बार लेफ्ट लेफ्ट हो गया यानी 270 डिग्री, तो तीन बार लेफ्ट एक राइट के बराबर होगा, तीन बार लेफ्ट क्या होगा, एक राइट के बराबर होगा, और तीन राइट जो होगा, राइट मतलब जान ही रहे हो दायां, 270 डिग्री, ये आपका एक लेफ्ट के बराबर टर्न होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका एक लेफ्ट के बराबर टर्न हो जाएगा। अगर चार बार लेफ्ट लेफ्ट ले लिए तो आपका एजेटिव डायरेक्शन जो था वही डायरेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप फिर 360 डिग्री ले लिए और यहां जहां से शुरू किया आप वहीं पहुंच जाते हैं, यानी आपका एजेटिव सेम डायरेक्शन, समान दिशा, जिस दिशा में आप शुरुआत किए थे वही डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए एक प्रश्न बोलता है कि कोई व्यक्ति पूरब दिशा की ओर जा रहा है, सिंपल सा है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, फिर बोलेगा कि 5 किलोमीटर जाने के बाद वो वहां से दायां मुड़ता है, ठीक है, और 8 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से वह दायां मुड़ता है, ठीक है, फिर बोलेगा 5 किलोमीटर जाता है, अब उसका डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है या तो आप इस प्रकार से डायरेक्शन बनाइए, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूरब, तो शुरुआत का डायरेक्शन लिख दिए पूरब, तो उसके बाद एक बार राइट लिया, फिर यहां से राइट ले लिया, ठीक है, तो यानी 180 डिग्री ले लिया, 90 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। पहला डायरेक्शन पूरब था तो अब का डायरेक्शन उसका क्या है, पश्चिम, स्वाभाविक सी बात है। अगर एक बार राइट लिया, दो बार लेफ्ट ले लिया, ठीक है, अभी तो एक ही बार राइट लिया, दो बार राइट ही लिया था, अगर एक बार राइट लिया फिर लेफ्ट ले लिया फिर लेफ्ट ले लिया, तो एक राइट एक लेफ्ट आसानी से आप काट लेंगे, जो बचेगा वही डायरेक्शन होगा। यानी अब इसका डायरेक्शन अगर वो पूरब में जा रहा था तो पूरब दिशा से एक लेफ्ट, जब पूरब से हम लेफ्ट लेंगे तो वो किधर चला जाएगा, ये पूरब है, पूरब से अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट लेगा तो इधर जाएगा, तो ये दिशा कौन सा है, उत्तर, तो आंसर क्या हो गया, उत्तर। तो यहाँ पे कितना भी बड़ा प्रश्न पूछे आपको बस उसमें क्या करना है,
कि लेफ्ट राइट ही लिखिएगा, और एक लेफ्ट एक राइट आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जो बचेगा वही डायरेक्शन उसका होगा। अगर दो लेफ्ट बच गया यानी 180 डिग्री, अगर पूरब में जा रहा था तो अब वह पश्चिम में जाएगा। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, आसान आसान सा देंगे, फिर भारी भारी भी देंगे। ठीक है, ये समझ गए सब लोग? फिर से एक बार, ये ऊपर में जब भी मैप बनाएंगे ऊपर में उत्तर लिखेंगे, नीचे में दक्षिण, दायां साइड पूरब, बायां साइड पश्चिम, ये बात एकदम बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये बीच का अगर डायरेक्शन हो गया तो उत्तर पूर्व बोलेंगे, अगर इस बीच में वो चला गया तो अगर दक्षिण और पूरब के बीच में जाएगा तो दक्षिण पूरब डायरेक्शन होगा, अगर इस बीच में चला गया तो पश्चिम दक्षिण हो गया, और ये बीच में चला गया तो पश्चिम उत्तर हो गया। तो जब भी मैप बनाएंगे तो इसी तरीका से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला टाइप है वो अभी हम आपको इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि लेफ्ट राइट आपस में कटेगा, और जो बचेगा, अगर एक लेफ्ट बचा तो आप वहां से एक लेफ्ट ले लीजिए, अगर आप पूरब जा रहे हैं तो एक लेफ्ट लेंगे तो आप उत्तर चले जाइएगा, अगर एक राइट बचा तो आप जो है किस दिशा में चले जाइएगा, दक्षिण दिशा में चले जाइएगा। इतना तो आप समझ ही रहे हैं, और आपको हाथों का ज्ञान है, कौन दायां है कौन बायां है। और जिनको इसका भी ज्ञान नहीं है, बहुत लोग को जो है इसका भी ज्ञान नहीं रहता है, तो अब आप समझिए, इससे ज्यादा हम क्या बताएंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न हम लिख देते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इस समय, और आप आसानी से बना सकते हैं इसको। ठीक है, एक प्रश्न लिखिएगा, अस्मिता अपने बाएं मुड़कर चलने लगती है तो अब वह किस दिशा में जा रही है। देखो प्रश्न खत्म नहीं हुआ, आप लोग बना लिए, तो यही होना चाहिए। कैसे बना लिए तो वही आप लोग जान गए कि कैसे अब इसको बनाना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना था, स्टार्ट का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, बाकी आप लोग बना ही लेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से, जो लोग बना लिए अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना उनको भी टेंशन लेने की बात यहाँ पर कुछ है नहीं। चलिए, अस्मिता अपने घर से किधर निकली है, पूरब, तो स्टार्टिंग का डायरेक्शन आप लोग लिख लीजिए पूरब। अब सिर्फ वहां से लिखिए कितना लेफ्ट ली कितना राइट ली। ठीक है, अब देखिए निकलकर 8 मीटर जाती है, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ती है, किधर मुड़ती है, दाईं, यानी राइट मुड़ी, फिर वह 10 मीटर चलती है, एक बार फिर वह अपने दाईं मुड़ी, फिर वह दाईं मुड़ गई तो फिर हमने राइट लिख दिया, और 7 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं मुड़ती है और मुड़कर चलने लगती है, अब वह किस दिशा में जा रही, एक लेफ्ट एक राइट काट दिए, और आपका स्टार्टिंग का डायरेक्शन क्या था, पूरब, इधर ही पूरब होता है। तो अब बताइए कि एक राइट बचा, जब आपका डायरेक्शन पूरब हो और वहां से दाया मुड़ना हो तो आपका डायरेक्शन किधर होगा, पश्चिम होगा। क्या हो जाएगा, अरे दक्षिण होगा ना, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है ना। अगर पूरब में है, देखो मेरा जस्ट देखो, मेरा फेस देखो, हम अगर पूरब में है एक बार जो है ये दाया लेंगे वहां से, क्योंकि दाया ही बचा ना यहाँ पे कट के, तो एक राइट लेंगे तो हमारा डायरेक्शन अगर इस पूरब में है तो इधर जाएगा, यानी दक्षिण की ओर होगा। आंसर क्या हो गया, दक्षिण। ठीक है, तो प्रश्न को समझ गए होंगे सब लोग, समझे क्या करना है, पहले हम शुरुआत का डायरेक्शन लिख लेंगे, और फिर जितना लेफ्ट लिया जितना राइट लिया उसको हम लोग लिख लेंगे। एक लेफ्ट एक राइट आपस में कट जाता है, जो बचा, अगर एक राइट बचा तो जिस डायरेक्शन में थे वहां से एक राइट ले लेंगे, अगर एक लेफ्ट बचा तो वहां से हम एक लेफ्ट ले लेते, लेकिन यहां बचा क्या था, राइट। तो हमारा डायरेक्शन पूरब में है, और हमने मैप बनाना आपको सिखा दिया है, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, दायां साइड पूरब और बायां साइड क्या है, पश्चिम। तो आप जान रहे हैं कि शुरुआत में पूरब था और वहां से हमको राइट लेना है, तो राइट तो नीचे जाएगा ना, राइट हैंड अगर पूरब दिशा में है तो राइट तो नीचे जाएगा, लेफ्ट ऊपर जाएगा ना, देख रहे हैं ना मेरा हाथ।
राइट हैंड कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो इस तरह, चूंकि ये तो आपका 3D नहीं है ना, ये 2D है, तो जब आप इधर वाला है तो वो नीचे ही दर्शाइएगा। तो ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, दाया साइड पूरब, बाया साइड पश्चिम। तो पूरब में है तो दाया साइड जाइएगा, तो आप दक्षिण में जाइएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। सबको समझ लग गया, समझ लगा। अब दूसरा प्रश्न जब बनाएंगे तब आपको अच्छे से समझ में लगेगा। प्रश्न अब लिखिए आप लोग। अभी एक दो करवा देते, कल बहुत सारा करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लिखिएगा, राजू का मुख उत्तर दिशा में है। प्रश्न क्या है, राजू का मुख, हाँ, राजू का मुख चलकर वह 30 मीटर 30 मीटर आगे, वह दाएं मुड़कर चलता है, दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, और अंत में फिर वह क्या करता है, दाएं मुड़कर चलता है। तो ये लेफ्ट राइट तो गया नहीं, और उत्तर में है, और उत्तर से जब वह राइट लेगा तो किधर पहुंचेगा, उत्तर है, उत्तर है ना, इधर तीर है, इधर है, इधर राइट जाएंगे तो किधर पहुंचेंगे रे, पूरब है ना। अब समझ लगा। अभी भी बहुत का चेहरा हमको लग रहा है कि उसको समझ में नहीं लगा है, तो डर से बोलेगा भी नहीं कहीं सर माथा ना फरवा दें। चलो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे बताए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो। ठीक है, हो गया। अब कैसा भी प्रश्न तुम लोग बड़ा बड़ा देख के जो घबरा जाते थे दाया बाया, और 1 घंटा से इधर गया उधर गया ऐसे वैसे करते रहते हो, और लास्ट में पता नहीं चलता किधर गया। नहीं, ये तो था शुरुआत का डायरेक्शन पता है, तब अंत का। कई बार अंत का दे देगा शुरू का मालूम करने के लिए, तो टफ हो जाएगा, तब तो तुम बना ही नहीं पाओगे इस तरह के प्रश्न को। ठीक है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कैसे बनाते हैं, वैसे ही करता था दाएं बाएं। अब बहुत लोग ब्लड रिलेशन कैसे बनेगा, फलनामा का दादा पे हो जाएगा, होता है ना पॉजिटिव। जब पॉजिटिव सोच में आ जाएगा, अब लगे कि अब मेरा होने वाला है, क्योंकि 20 का 20 आंसर निकाल दिए हम। आप कॉन्फिडेंस लूज हो गया रीजनिंग में, बात खत्म है। जब रीजनिंग नहीं बना तो और क्या बनेगा, खाक। चलो, तो बड़ी आसान होता है रीजनिंग, और इसीलिए हम बोलते हैं सबको पहले रीजनिंग ही बनाना चाहिए। और जहां 20 में 20 बना, तहां जो है तुम्हारा जो है माइंड ही जो है एकदम, जो नहीं भी प्रश्न याद आ रहा है उसको भी रिकॉल करेगा। ब्रेन भी 2 प्रकार का है, एक तो आप पढ़ के गए तुरंत, एक कभी पढ़े थे, तो वो सब जो है इनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ठीक है, उस आपको लगे कि पढ़े हैं, सुने हैं, देखें हैं, लेकिन 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो सब भी बताएंगे कि कैसे ट्रिक मारोगे, तुक्का मारोगे, वो भी सही जाता है। तो यही है माइंड का गेम है सब। आपका माइंड दोनों चीज सोचेगा। 4 ऑप्शन में तो इतना तक जरूर पहुंच जाओगे कि 2 पे आओगे, इसी 2 में से कोई होगा। और तुम ऑप्शन पे भी छांट सकते हो कि यही होगा, एग्जैक्ट लास्ट में मार दोगे वही, और वही होता है। और जो स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अनुभवी होते हैं, वही 5-6 नंबर जो तुक्का मार के सही करते, चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी, उन्हीं का होता है। उनको भी नहीं पता है, लेकिन वो जानते हैं जो ऑप्शन है वो पता है उनको कि ये तो नहीं होगा, पहले काट दिए। अब जो बचा उसी में रिस्क लेना है, मार दिए, सही जाता है। ठीक है, तो वो सब भी सिखाएंगे, लेकिन अभी तुम लोग जो है बेसिक में हो, अभी पहले धीरे धीरे पढ़ोगे, इकट्ठे विद्वान तो बनोगे नहीं। हाँ, ये तो था आपका शुरुआत का डायरेक्शन मालूम रहने पे अंत का डायरेक्शन ज्ञात करना। कई बार क्या होगा कि अंत का डायरेक्शन दे देगा और पूछेगा आपको शुरुआत का डायरेक्शन क्या होगा। अंत का डायरेक्शन दे देगा और पूछेगा आपका शुरुआत का डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके लिए जो है प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। तुम लोग का आता है तो बताओ क्या आंसर आया। चलिए, आप बोले दक्षिण, और कोई बोलो उत्तर, और कोई बोलो। का दिशा पूछ रहा है, अंतिम का दिशा उसका कौन सा है। तो अंतिम का दिशा चूंकि यहाँ दिया हुआ है, तो अंतिम का दिशा लिख देंगे क्या है, पूरब। कितने बार लेफ्ट लिया, कितने बार राइट लिया, ये बताइए। कितना लिया, चलिए किसी दिशा में चलना पड़ा, छोड़िए, अब बुझ गए। वो अपने बाई और मुड़ा, और फिर मुड़ी, और फिर 10 मीटर चली, पुनः वह अपने बाई और मुड़ी, 8 मीटर चली, पुनः वह अपने दाई और मुड़ी,
फिर 12 मीटर चली, यहाँ से पुनः वो अपने दाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर चली, अंत में वो अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर चली और पूरब दिशा में पहुंच गई। चलो, एक लेफ्ट एक राइट गया, एक लेफ्ट एक राइट गया, एक लेफ्ट बच गया। इधर से एक लेफ्ट लेंगे कि पूरब में पहुंच जाएंगे। इधर से देखो, अब ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। किधर से लेफ्ट लेंगे, किधर से लेफ्ट लेंगे कि हम पहुंच जाएंगे पूरब दिशा में, बताइए। दक्षिण में रहेंगे तभी ना लेफ्ट लेंगे, दक्षिण में रहेंगे तभी ना लेफ्ट, लेफ्ट है ना, तो ये दिशा कौन सा है, पूरब है ना, पूरब है ना, इधर इधर पश्चिम है कि नहीं है बोर्ड पे। तो अगर मेरा मुंह किधर है, दक्षिण की ओर है, तभी ना लास्ट वाले में हम पहुंच जाएंगे पूरब की ओर। यानी किधर से अगर आप लेफ्ट लीजिएगा, चूंकि बचा क्या यहाँ पे लेफ्ट, तो आप पूरब दिशा में पहुंचिएगा। तो आपका मुख दक्षिण की ओर होगा, तब आप पूरब में पहुंचिएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, दक्षिण। आंसर क्या हो गया, दक्षिण। ठीक है, चलो भारत बना, थोड़ा बहुत बना। तो ये जब भी रहेगा तो ये जम्मू कश्मीर किधर है, उत्तर में है, और यहाँ पे जाओगे दक्षिण भारत, यहाँ श्रीलंका दक्षिण में है। तो हमेशा मैप भी देखोगे तो ऊपर में उत्तर, नीचे में क्या रहता है, दक्षिण रहता है। उसी प्रकार से जब भी हम मैप बनाएंगे तो ऊपर में उत्तर रखेंगे, नीचे में दक्षिण, दायां साइड पूरब, बाएं साइड पश्चिम। एकदम कान खोल के सुन लो और दिमाग लगा के लिखना। कई लोग को देखते हैं ये उलट पुलट कर देता है, जहां इधर पश्चिम इधर पूरब किया, मामला तक पलटा गया तुम्हारा, आंसर एकदम गलत आएगा। अगर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर बोलेगा कि वहां से वह पूरब दिशा की ओर घूमा, और फिर बोला कि 4 किलोमीटर गया, किधर गया, तो पूरब दिशा में गया, या दायां बोल देगा घुमा और 4 किलोमीटर चला। अब बोलेगा कि वह प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है, तो क्या बोलोगे, 5 4 9 किलोमीटर, कितना होगा, देखो ये 3 किलोमीटर बता है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। और क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, हाँ वही फॉर्मूला लगाइएगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 और 16 कितना हो गया, 41। अब वो रटे हुए था तो बोलता है 3। ठीक है, तो कर्ण इक्वल टू रूट ओवर हो गया, 25 16 रूट 41 हो गया, यही आंसर होगा। क्योंकि यह दशमलव में आ जाएगा, तो जब भी देगा तो एग्जैक्ट निकलने वाला देगा। हो सकता है यहाँ 3 वाला दे दे, उधर 4 वाला दे दे, तो 5 आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जो शॉर्टेस्ट दूरी होता है वही हम निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज होगा, कई बार होगा भी, कई बार नहीं भी होगा। प्रश्न की प्रकृति पे वो डिपेंड करेगा कहाँ यह यूज करना, लेकिन इस तरह का होगा तो हमको यूज करना। ठीक है, एक प्रश्न लिखिए, उसके बाद बनाइए आप लोग। खान से दायां साइड पूरब और बाएं साइड पश्चिम, लिख दिया, आप लोग भी लिख लिए होंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, चल चल सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में कितना चला, 3 किलोमीटर लिख लेंगे। और फिर वहां से 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ता है। किधर मुड़ता है, पश्चिम में। तो पश्चिम इधर है, तो मुड़ करके कितना चलता है, 2 किलोमीटर। अब वह व्यक्ति यहां पहुंच चुका है। ठीक, उसके बाद वह उत्तर के तरफ मुड़ता है, और उसके बाद किधर मुड़ा, उत्तर, और 1 किलोमीटर चला। कितना चला, 1 किलोमीटर चला। अंत में वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। इधर कितना चला, तो ये तो दो, ये दोनों चूंकि समानांतर है, तो इधर 2 और इधर चला होगा वो 3। टोटल यहां से यहां तक 5 किलोमीटर चला। बात को समझिएगा ढंग से। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिए, अगर इसको हम मिलाएं डॉट डॉट, तो ये 2 है, तो ये भी तो 2 ही है। ये 5 टोटल यहां से यहां तक था, तो ये 2 हो गया, तो इधर 3 ही चला होगा वो। ठीक है, और ये 3 किलोमीटर यहां से यहां तक था, यहां से यहां तक 3 था, और ऊपर में इतना, इसके पैरेलल ये हो गया, तो ये 1 किलोमीटर हो गया। यानी यहां से यहां तक कितना हो गया, 4 किलोमीटर, और इधर कितना हो गया, 3 किलोमीटर। तो ये 4 और ये 3, अभी हमने बताया था कि जब भी निकालेंगे तो यहाँ पे कर्ण, जैसे हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेंगे
तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी अगर ओ ए माने तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये बी देते हैं तो इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस यहाँ ए बी स्क्वायर, यही हो गया। अब ओ ए इक्वल टू रूट ओवर ओ बी का वैल्यू कितना दिया है 4, 4 के स्क्वायर प्लस, अब करोगे 16 9 क्या हो गया 25, यानी 25 का रूट ओवर क्या हो गया 5। तो ओ ए, चूंकि ओ ए के बीच का ही दूरी पूछ रहा था कि अब कितने दूरी पर है यह व्यक्ति, तो 5 किलोमीटर की दूरी, अगर दिशा पूछता तो ये दिशा कौन सा होता है बताइए, ये उत्तर हो गया और ये कौन सा हो गया पूरब, तो ये दिशा क्या हो गया पूर्वोत्तर, ये कौन सा हो गया पूर्वोत्तर, दिशा हो गया पूर्वोत्तर, और दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। कहां से नहीं समझे, शुरुआत से समझावे, शुरुआत से समझावे, चलिए ठीक, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम इसको मिटाते हैं अच्छे से। चलो फिर से समझिएगा, अब दूसरा कलर समझाएंगे आपको, तो कलर आपका रिफ्लेक्ट कर गया। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे मैप बनाएंगे, ठीक, ऊपर में क्या लिखे उत्तर, नीचे में दक्षिण, दाया साइड बाया साइड। अब बोलता है सुधीर किसी स्थान से, कोई भी स्थान के लिए बीच वाला बिंदु ही मानेंगे, किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर, उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर वह किधर मुड़ता है पश्चिम दिशा में, पश्चिम की ओर मुड़ा, और कितना चलता है 2 किलोमीटर, फिर वह किधर मुड़ता है, फिर कितना चलता है, अब वह व्यक्ति यहाँ आ गया, फिर वह पूरब दिशा की ओर कितना चलता है, यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर मान के चलिए यहाँ पहुंच गया। अब वह व्यक्ति यहाँ पर, यहाँ से चला यहाँ पर है। अब देखिए, अब देखिए ये जब 2 किलोमीटर यहां से यहां तक है तो ये समानांतर है इसके और इसके, तो ये भी 2 किलोमीटर होगा, ये और ये, तो यानी 2 किलोमीटर ये हो गया, ये टोटल 5 चला था तो इधर 3 होगा, इधर जब 2 हो गया तो ये टोटल 5 है तो इधर 3 ही होगा ना, 3 किलोमीटर, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई 3 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर है तो इसी का पैरेलल है तो ये भी 1 किलोमीटर हो गया। अब ये यहां से यहां तक की दूरी, अब यह आकृति इस तरीका का बन चुका है, ये आपका 3 1 4 किलोमीटर हो गया, और ये कितना हो गया 3 किलोमीटर। और आपको पता है शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए कर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है, तो कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जब करेंगे तो क्या होगा 16 और 9 25, रूट ओवर 25 का क्या आ जाएगा 5। तो 5 किलोमीटर की दूरी पर, चूंकि डायरेक्शन अभी आपका पूछ रहा है यहां से, तो ये यह डायरेक्शन क्या कहलाता है पूरब और उत्तर का पार्ट पूर्वोत्तर। अब समझ लगा, कौन पूछे थे मुस्कान, समझ लग गया, जानबूझ के पूछे थे, अच्छा कोई बात नहीं, आपके कारण बहुत लोग को जो नहीं समझ लगा होगा उसको समझ लग गया, पूछा करो। देखो लाजाने शर्माने से काम, वो किधर भागा रे, उसका टाइम पूरा हो गया, सुबह सुबह किसका टूट गया रे? एक प्रश्न कीजिए, अब वह पूरा करो और नोट्स ले लोगे, और बाया साइड पश्चिम, ये कर दिए। किसी बिंदु एक गाड़ी ए बिंदु मान लेते हैं, यहां से प्रारंभ होकर ए बिंदु से प्रारंभ होकर 10 किलोमीटर उत्तर जाता है, किधर जाता है 10, यहां पहुंच गया मान लीजिए 10 किलोमीटर जाकर के, फिर अब वह अपने दाहिने मुड़ता है, दाहिने इधर हो गया, अब कितना चला 15 किलोमीटर, फिर वो पुनः अपने दाहिने, और यहां से जब दाहिने मुड़िएगा तो इधर जाइएगा तो 10 किलोमीटर जाता है, तो 10 किलोमीटर आपका ये इसी के बराबर जाइएगा ना, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, थोड़ा लाइन सीधा कीजिएगा आप लोग, और बिंदु बी पर पहुंचती है, 10 किलोमीटर जाके कहां पे पहुंची बी पर, तो ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा,
यही होगा ना। तो अगर मान के चले ये 15 किलोमीटर है तो ये भी तो 15 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि इसके बराबर ही होगा, क्योंकि पैरेलल है। तो आंसर क्या हो गया, ए और बी के बीच की दूरी 15 किलोमीटर। क्या हो गया, 15 किलोमीटर। तो टोटल आपके टाइप तीन टाइप का हमने डायरेक्शन बता दिया है, 2 टाइप का बचा हुआ है। टोटल 5 टाइप का डायरेक्शन में प्रश्न होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग बना लेंगे। एक तो केवल दिशा ज्ञात करना है, आरंभ का दिशा ज्ञात रहने पे अंत का दिशा ज्ञात करना बहुत आसान था। शुरुआत का डायरेक्शन लिखिए, लेफ्ट राइट लिखिए, काट दीजिए, जो बचेगा। अगर 180 डिग्री बन गया तो विपरीत, समझा था ना, 2 बार लेफ्ट बच गया 180 डिग्री विपरीत, 3 बार लेफ्ट लेफ्ट बच गया 270 डिग्री, यानी एक राइट वहां से टर्न ले लीजिए। तो उस आधार पे दूसरा था कि आपका अंत का दिशा ज्ञात था और प्रारंभ का दिशा ज्ञात करना था, वो भी हमने बता दिया। और तीसरा टाइप है कि आपका दूरी भी पूछेगा, कितना दूरी पर है, तो उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बनाना है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी जब तक आप बनाइएगा नहीं घर पे बैठ के, तो मेरे सिर्फ बता देने से आपका काम नहीं होगा।